आज मैं आपके साथ 3D लोगो बनाने की वीडियो शेयर कर रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना कैनवा ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ से YouTube थंबनेल सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं लेफ्ट साइड से टेक्स्ट पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लूंगा और यहाँ मैं लेटर H टाइप कर लूंगा। अब फॉन्ट पर क्लिक करके हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे और मैं इसको लीक स्पार्टन फॉन्ट दे दूंगा। अब मैं इस टेक्स्ट के साइज को यहाँ तक इंक्रीज करके इसका कलर चेंज कर लूंगा। ऊपर से कलर पर क्लिक करके मैं इसको ब्राइट रेड कलर दे दूंगा। अब मैं लेफ्ट साइड से टेक्स्ट पर क्लिक करके एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लूंगा और यहाँ मैं डिजाइन टाइप कर लूंगा और इसको मैं इसके नीचे सेट कर दूंगा। अब फॉन्ट पर क्लिक करके इसको भी मैं सेम फॉन्ट दे दूंगा। अब ऊपर से एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक करके मैं इसकी लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा। फिर एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में कर्व लिख कर सर्च करेंगे। यहाँ से शेप को सिलेक्ट कर लेना है और मैं ये कर्व शेप अपने वर्क स्पेस में ऐड कर लूंगा। इसको मैं यहाँ रख कर इसका कलर चेंज कर लूंगा और इसको मैं व्हाइट कलर दे दूंगा। अब मैं इस शेप की एक डुप्लीकेट बनाकर इसको रोटेट करके यहाँ सेट कर दूंगा। इसकी एक और डुप्लीकेट बनाकर इसको भी रोटेट करके मैं यहाँ सेट कर दूंगा। अब हम लेफ्ट साइड से एप्स पर क्लिक करके सर्च में टाइप क्राफ्ट लिखकर सर्च करेंगे। अब इस ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ मैं क्रिएटिव टाइप कर लूंगा। यहाँ से फॉन्ट पर क्लिक करके हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे। आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको ये वाला फॉन्ट दे दूंगा। यहाँ कलर पर क्लिक करके मैं इसको ग्रीन कलर दे दूंगा। फिर नीचे से ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे। अब हम इस टेक्स्ट को कर्व शेप देंगे। इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ रख दूंगा और इसके साइज को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे। अब हम लेफ्ट साइड से कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इन डॉट्स को आगे पीछे मूव करते जाएंगे और इसको कर्व शेप देते जाएंगे। फिर नीचे से अपडेट डिजाइन पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगाकर आप इन डॉट्स को ऊपर नीचे मूव करके इस टेक्स्ट को कर्व शेप देते जाना है। जब आप अपने डिजाइन से हैप्पी हो जाएं, तो नीचे से अपडेट डिजाइन पर क्लिक कर देंगे और जब आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाए तो अब हम ऊपर से शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो अब मैं यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लूंगा और जो फाइल हमने डाउनलोड की है मैं उसको यहाँ ड्रैग कर लूंगा। इसके आउटर फ्रेम को रिड्यूस कर लेना है। फिर बीजी रिमूवर पर क्लिक करके मैं इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर लूंगा। दोबारा फिर हम शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से पेज 2 और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम अपने ब्राउजर से गूगल को ओपन करेंगे। सर्च में फोटो पी लिखकर सर्च करेंगे। इस ऐप को ओपन कर लेना है। अब यहाँ से टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं ऑफिस लोगो टेम्पलेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ फर्स्ट लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इस एग्जाम्पल को हाइड कर लेना है। अब जो फाइल हमने डाउनलोड की है मैं उसको यहाँ ड्रैग कर लूंगा। फिर ऊपर से फाइल पर क्लिक करके सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। अब इसको सेव करने के लिए दोबारा फिर फाइल पर क्लिक करके एक्सपोर्ट एज PNG पर क्लिक कर देंगे और फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।